गाइस, ये आपका आर्टिकल्स का सेकंड पार्ट है। यदि आपको फर्स्ट पार्ट अच्छे से समझ में आया हो और आपके एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे चैनल पर आपको ग्रामर की वीडियो इसी तरह मिलती रहेगी, इसलिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। फर्स्ट आपका एग्जाम्पल ए एन दामन के लिए कि खालिस्तान सनराइज इन द ईस्ट, यानी कि अद्वितीय वस्तुओं में मैंने लिखवाया था अद्वितीय वस्तुएं यानी कि सन, मून, अर्थ और आपका ताजमहल। यानी कि आपको समझाने के लिए मैंने दा के प्रयोग में लिखवाया था कि सन, मून, अर्थ और ताजमहल के लिए आप काय का प्रयोग करोगे? दा का। काय का प्रयोग करोगे? दा का। तो यानी कि यहाँ पर क्या आया? सन, तो सन के लिए आप काय का प्रयोग करोगे? दा का। फिर मार्क दर एच HDO, यानी कि मैंने समझाया था जब आपका उच्चारण का से आ तक के लिए हो तो आपको, और आ से आ तक के लिए हो तो उसमें एन का, और का से आ तक हो उसके लिए आपको ए का प्रयोग। तो HDO, तो आपने यहाँ पर लिखा एस का, यानी कि ऐसे लिखते हो तो क्या आया? ए, तो इसमें एन का प्रयोग करोगे आप, एस ऐसे लिखते हो। फिर बन में क्या स्ट्रक्चर क्या है आपका? बा, तो आप इसमें काय का प्रयोग करोगे? ए का। फिर देखें MP, तो एम कैसे लिखते हो? MP, तो इसमें काय का प्रयोग करोगे? एन का। फिर MLA, तो एन MLA। एक्सीडेंट, तो एन एक्सीडेंट। फिर RSS, तो एन का प्रयोग। फिर देखें आप, ये दिया है आपका हाईएस्ट, यानी कि आपको दा के प्रयोग कब करना है? जब सुपरलेटिव डिग्री हो। क्या हो? सुपरलेटिव डिग्री होने पर आपको काय का प्रयोग करना है? दा का प्रयोग। तो यहाँ पर EST लगी है तो आपको क्या प्रयोग करना है? दा का, दा IST। फिर आइसलैंड, तो यानी कि एन आइसलैंड। इंजीनियर, एन इंजीनियर। ग्रेटेस्ट, EST लगा, यहाँ पे लिखा सुपरलेटिव डिग्री के लिए आपको काय का प्रयोग करना है? दा का। यहाँ पे भी आपका EST लगा तो आप समझ गए हो कि आपको काय का प्रयोग करना है? दा का। यानी कि गाइस, आपका आर्टिकल्स जो चैप्टर है वो एन दा का, वो बहुत ही, यानी कि मेरे कंसेप्ट से पढ़ोगे तो बहुत ही आपके लिए सरल लगेगा। यदि आप दूसरे तरीके से पढ़ना चाहोगे तो बहुत ही आपको दिक्कत देगा ये चैप्टर। इसलिए मेरे कंसेप्ट से आप अवश्य पढ़ें और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। यहाँ पे दिया आपका 13वां क्वेश्चन, डोनाल्ड इज यूरोपियन, तो डोनाल्ड यूरोपियन, तो एन यूरोपियन यानी कि या बना। फिर आई वुड लाइक टू विजिट, तो यानी कि आया ना द ताजमहल, तो द ताजमहल। फिर देखें यहाँ पर नदियाँ, गंगा, तो क्या आएगा? द गंगा इज अ हॉली रिवर। क्या? अ हॉली रिवर। तो देखें आप, यानी कि मैंने ये आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखवा दें, यानी कि नोट पॉइंट के लिए नोट पॉइंट में आपको लिखवाऊं मैं। जैसे कि फर्स्ट है ए का प्रयोग। ए का प्रयोग आप करोगे जब आपका उच्चारण का से यानी कि यहाँ तक के बीच में वर्णों में हो तो आपको काय का प्रयोग करना है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल के तौर पे लिखूं मैं, जैसे कि आ बॉय, अगर, यानी कि ये आपको समझ में आ रहा है कि का से ज्ञान तक का उच्चारण हो तो आपको काय का प्रयोग करना है। यानी कि इनका उच्चारण जब हो का से ज्ञान तक तो ये का प्रयोग इधर आपको खालिस्तान के रूप में। फिर सेकंड, यानी कि एन का प्रयोग कब करोगे? जब आपका आ से ओ तक के उच्चारण हो तो आपको काय का प्रयोग करना है। जैसे कि एन MP, एन आपको एन MLA। तो यानी कि आपको एन का भी प्रयोग समझ में आ गया और ए का भी।
यानी कि ये कंसेप्ट आपके लिए ठीक है। आपकी परीक्षा के तौर पर आपको बहुत ही कम समय में आप यानी कि अंधा का प्रयोग कर लोगे। फिर तीसरा आपका जैसे कि क्या दिया है, दा का, तो दा में आप ध्यान रखें, थोड़ा 5-10 बातें तो ध्यान ही रखें। जैसे कि मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, अद्वितीय वस्तुएं, अद्वितीय वस्तुएं, नदियाँ, समाचार पत्र, समाचार पत्र, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, महान ग्रंथ, महान ग्रंथ, महान ग्रंथ हो गए हैं आपके, समाचार पत्र हो गई हैं, नदियाँ हो गई हैं, सुपरलेटिव डिग्री हो गई हैं आपकी, और अद्वितीय वस्तुएं हो गई हैं। यानी कि इनके पहले आपको काय का प्रयोग करना है, दा का प्रयोग। गाइस, आपको अगर ये पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।